चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहा। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पर होगा निर्माण करता है, कुछ खिलौने का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मान लेते हैं कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। तो कुछ खिलौने हैं तो उसको हम x मान लेते हैं। माना सॉल्यूशन यहाँ से करिए। माना एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर समय आपका निर्मित रहेगा ना, खिलौने निर्मित करते हैं। ठीक है क्वेश्चन। चलिए आगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। फिर एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो मान लेते हैं एक कुटीर उद्योग में यक्स खिलौने निर्मित किए गए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित के खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो कह रहा है कि ये जो मूल्य है, तो उसका तो अगर मूल्य बताना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य तो जो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, तो कह रहा है कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या से 55 को माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसी के बराबर है। तो यानी हमेशा एक कुटीर उद्योग में यक्स निर्मित किए गए। अब जो खिलौने का जो मूल्य होगा वह उसी की दिन यानी 55 में से यक्स उस दिन निर्मित खिलौने को माइनस करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा। ठीक, तो रुपए में मूल्य होगा। अब देखिएगा इसमें तो 55 देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी जो 55 में से जो पहले दिन जो कुटीर उद्योग निर्माण किया गया है और उसको माइनस किया जाएगा, तो हमें प्रत्येक उस जो आएगा वही आपका क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा। तो मूल्य और निर्मित बर्तनों की संख्या दोनों को आपस में गुणा किया जाएगा तो कुल लागत आ जाएगी। प्रश्नानुसार अगर लागत पूछे तो हमें लागत कैसे पता चलेगी। अगर मान लीजिए कि एक 5 किलो चावल का दाम 10 रुपया है, तो अगर मान लीजिए 1 केजी का, सीधे नॉर्मली 1 केजी चावल का दाम 5 रुपया है, तो 10 केजी का कुल पैसा कितना हो जाएगा। तो सीधा अपने जो मूल्य होगा और उसमें जो आपका वेट होगा दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कास्ट मिल जाएगा। तो उसी तरह हमें एक कुटीर उद्योग में एक दिन में एक्स बर्तन निर्मित किए गए और एक प्रत्येक का खिलौना का दाम कितना है, एक। तो जितना एक खिलौने का मूल्य है वो पूरे निर्मित खिलौनों में क्या करिए, गुणा कर देंगे तो हमें पूरा निर्माण लागत आ जाएगा कि कितने हम बर्तन बनाए हैं और उसकी टोटल लागत क्या होगी। तो यानी यक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 55 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगी पूरी लागत, और लागत दिया है 750 रुपया। तो इसके अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 55x माइनस में एक्स स्क्वायर, ये इधर लाइए तो माइनस में 750 बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस बाहर ले लीजिए कॉमन,
तो ये आपका प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बराबर में क्या हो गया, 0, और माइनस को 0 की तरफ भेज दीजिए तो हमारा जो एक्सटेंडर जो इक्वेशन मिलेगा वह 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसी को हम क्या करेंगे, फैक्टर करके इसका सोल्यूशन अच्छे से निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं 750 है, इसका फैक्टर करिए तो 25 तिहाई 75 हो रहा है ना, 25 तिहाई 75 यानी 30 गुणे 25 करें तो 25 तिहाई 75 यानी 750 हो ही गया। अब क्या घटाने जोड़ने पर देखिए आता है, 25 और 30 का जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। यानी हमारे पास ये 750 का दो फैक्टर मिले, 30 और 25, यानी 25 तिहाई 75 यानी 750 हो जाएगा 750। अगर 30 में से 25 को माइनस करते हैं, अरे नहीं प्लस करते हैं, तो हमें मिल जाता है 55, जो कि बीच की वैल्यू है। ठीक, तो आगे सोल्यूशन करते हैं। अब इसको फैक्टर को हल करिए आसानी से। चलिए, तो हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 55 को हम तोड़ सकते हैं 30 प्लस 25 में, बाहर में क्या रहेगा एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा 750 इक्वल टू में 0, ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 30x और प्लस में 25x, अब प्लस में 750 बराबर में 0, फिर अंदर x माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 30x हो जाएगा और माइनस में 25x होगा और प्लस में 75 हो जाएगा 750 इक्वल टू में 0। अब इसमें देखिएगा x कॉमन है, दो दो का पेयर लेके कॉमन बना लीजिए, इसमें x कॉमन है तो x माइनस 30 होगा और इसमें माइनस 25 कॉमन है तो अंदर भी हो जाएगा x माइनस 30 बराबर में 0। ये दो दो में पेयर कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 30 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25 बराबर में 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे 30 से ले लीजिए चाहे 25 से, दोनों आपका पॉसिबल है। तो मान लेते हैं x माइनस 30 लेते हैं, ठीक, तो x माइनस 30 लेते हैं और बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा जी, 30। तो हमने किसको x का मान माना था, ये आपका हो गया x का मान 30, और x किसको मान लेते हैं हम, तो उसमें मान लेते हैं 30 ठो क्या हुआ थे, खिलौने निर्मित किए गए थे। उस कुटीर उद्योग में एक दिन में 30 खिलौने निर्मित किए थे और एक खिलौने की लागत निकाल लीजिए इसमें से, तो क्या करेंगे 55 में से 30 निकालिए, 55 में से 30 निकला तो वही बचेगा आपका 25। तब न जाके देखिएगा उस दिन क्या है 30 तो तैयार हुए थे और उसकी जो लागत आई थी वह एक की 25 रुपये। अब गुणा कर लीजिए, पूरा टोटल खर्च आपका 750 रुपया आ जाएगा, 25 तिहाई 75 यानी 700 रुपया, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन